इस समय हम जो है मंदाकिनी गंगा जी के किनारे जो है हम आए हुए हैं और चारों तरफ देखो जंगल का कितना बढ़िया दृश्य है। मंदाकिनी कितना बढ़िया बह रही है, देखिए और दिखाते हैं, थोड़ा जल भी आचमन करते हैं। कितना बढ़िया सुंदर जल है ये। मंदाकिनी मंद मंद बहती है। ये देखो, ये मंदाकिनी का स्नान करने से, आचमन करने से सारे पाप धुल जाते। लिखा ना, सुर से धार नाव मंदाकिनी जो सुख पातक पोतक डाकनी। जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह ये मंदाकिनी जो है सारे पापों को खा जाती है। जब चित्रकूट आप लोग आइए तो ये मंदाकिनी का स्नान करिए, आचमन करिए, हो सके तो अपने साथ इसका जल पीजिए। आज हम जो है आप लोगों को नरक का वर्णन सुनाएंगे कि नरक कैसा है। देखा जाए तो नरक जो है धरती में भी है और जो है अदृश्य रूप में भी नरक है, जिसको कहते हैं नरक लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं। और यदि आप लोग कहें कि हम झूठा बोल रहे हैं, पहली बात तो ग्रंथ में भी लिखा है कि रामचरितमानस में भी लिखा है कि तो माने नरक जो है देखा जाए तो यहाँ भी वहाँ भी। तो यहाँ कैसे? तो कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा नरक क्या है, माता का जो गर्भ है, जब जीवात्मा जो है इस पेट के अंदर रहता है तो उसको इतना कष्ट होता है कि वो मलमूत्र में के माने जब 7वां महीना हो जाता है तो मलमूत्र वाली जगह पर आ जाता है। तो वहाँ पर उसको इतना दुर्गंध आती है कि वो जीवात्मा इतना रोता, इतना तड़पता है, अब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब तुम इस नरक कुंड से मुझको निकाल दो। मैं कभी भी आपका जो है जीवन में माने जब मैं जन्म लूँगा तो मैं आपका ही स्मरण करूँगा। ऐसा जो है जीवात्मा जो है भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन भगवान बहुत समय तक उसकी बात सुनते भी नहीं और वो जीवात्मा दिन रात यही भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि वहाँ भगवान के आत्मा के भगवान के मन स्मरण के सिवा या भगवान की चिंतन के सिवा, भगवान से प्रार्थना वित्ती के सिवा कोई उपाय है ही नहीं। कहते हैं जब कभी व्यक्ति कोई ऐसी जगह पर चला जाता है जैसे समुद्र में डूबने लगे या कोई नदी में डूबने लगे, तो अंत में भगवान को किसका सहारा होता? भगवान का सहारा। क्योंकि उस समय ना कोई नात रिश्तेदार तुम्हारे काम करते हैं, ना कोई धन दौलत काम करता है, माने दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उस समय उसकी मदद कर सके। उस समय केवल भगवान ही उसका सहारा कहते हैं। जब गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी, जब ग्रह जो है गज को खींच ले जा रहा था, जितने उसके नात रिश्तेदार थे, माने उसके भाई बंधु थे, सब जवाब दे दिया। तब अंत में जो है माने ग्रह ने सोचा, माने गज ने सोचा कि भगवान के सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। तब उसने एक नीलकमल लिया और भगवान को अर्पित किया और कहा कि हे प्रभु मुझे बचाओ। तभी भगवान आकर के अपना सुदर्शन चक्र जो है माने विष्णु लोक से छोड़ देते हैं, तो तुरंत उसका जो है गर्दन कट जाता है, माने ग्रह का गर्दन कट जाता है। तब इस तरह से गज की रक्षा हो। उसी तरह से जब माने जीवात्मा इस गर्भ के नीचे रहता है, अंदर रहता है, तो जीवात्मा तड़पता है, भगवान से प्रार्थना विनती करता है कि हे प्रभु मुझको इस जो है नरक कुंड से निकालो। तो भगवान जो है उसकी विनती सुनते सुनते 1-2 महीना तक उसकी विनती सुनते हैं। लेकिन 2 महीना क्योंकि ग्रह माने गर्भ में रहना भी एक तपस्या ही है, तो जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, तभी भगवान उसको जो है माने गर्भ में भगवान दर्शन भी देते हैं और कहते हैं कि ठीक है
तुझको मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको जो है मेरा भजन भी करना पड़ेगा और साधु संतों की सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है ना, प्रथम भगत संतन की सेवा। माने प्रथम यदि भगवान के भक्ति में प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम आपको भजन माने संत की सेवा करना ही पड़े, क्योंकि संतों के हाथ में ही जो है चाबी होती है। भगवान को पाने की चाबी संत के हाथ में ही है। इसीलिए ने भगवान ने स्वयं कहा, मोते अधिक संत का लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे भी अधिक जो है शक्ति किसके माने लेखा जोखा किसके पास है, माने संत के पास है। इसलिए संत सेवा करना ही। और भगवान स्वयं कहते संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा कर चितवई। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होता है उसी को संत मिलते हैं। संत का मिलना और राम नाम का भजन करना ये ऐसा माने गुड़ रहस्य, ऐसा माने टेढ़ी खीर है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती वहीं संत की सेवा कर सकता है, वहीं भगवान का भजन करता है। ये बहुत गूढ़ तत्व है, ये सबके बारे में ज्ञान नहीं। अब इसके बाद जो है इस तरह से वो जीवात्मा जो है 7 महीना तक गर्भ में रहता है, और बाहर जब वो निकलता है भगवान को वहाँ दर्शन देते हैं और कहते हैं ठीक है अब तुमको हम निकाल देंगे, लेकिन जाने के बाद 2 काम करना है। पहली बात संत सेवा करना है, दूसरा मेरा नाम का भजन करना है। और यदि ये 2 काम नहीं करेगा तो फिर हम नहीं जानते, फिर तुझे 84 लाख में जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं जब जीवात्मा इस धरती में आता पैदा होता है तब कहते हैं ना, भूमि गिरत जिम ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटा। जैसे वो धरती में आता है, गिरता है, आता है, तो क्या होता है कि माया उसको लपटा लेती। माता पिता उसको कहते ये तुम्हारा ज़मीन है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा धन दौलत है, ये तुम्हारे भाई मित्र हैं, ऐसा जो है उसको मोह उत्पन्न हो जाती है। और पढ़ाई उसको ऐसे पढ़ाते हैं, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन कोई भी माता पिता संस्कार नहीं देता है। जब संस्कार नहीं देता बड़े होने पर वो व्यक्ति बिगड़ जाता है, गलत मार्ग को अनुसरण कर लेता है, वो तो नरक जाएगा ही। उसके जो माने माता पिता उनको नरक इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जब लड़का नरक जाएगा तो माता पिता को नरक जाना पड़ेगा। इसलिए नरक जाना पड़ेगा कि माता पिता उसको गलत संस्कार दिए, और माता पिता भी यदि पूजा पाठ नहीं करते हैं और गलत जब लड़का जो पिंडदान करेगा वो भी उसको नहीं मिलेगा। आज तो ये भी पता नहीं वर्ण संकर सब लोग पैदा हो गए इस समय, जो पिंडदान भी जो लोगों को नहीं लग रहा। इसलिए सभी लोगों में प्रार्थना है कि लड़के की कोई परवाह ना करो, स्वयं पूजा करो, पाठ करो, जप तप करो, हवन करो, संत सेवा करो, किसी की आशा ना करो कि मरने के बाद हमको कोई पिंडदान करेगा। अब इस तरह से हम नरक का वर्णन करने जा रहे हैं। नरक के बारे में कहते हैं परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने स्वयं कबीरदास जी स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं आज हम तुमको नरक का वर्णन सुनाएंगे। नरक है कैसा? महाकष्ट है नरक में, कहाँ लगी करो बखान, निज नैनन देखा है, धर के सुनिए ध्यान। माने परमहंस श्री राम मंगलदास जी कह रहे हैं कि महाकष्ट है नरक में, कहाँ लगी करो बखान। नरक कैसा है? महाकष्ट है। महाकष्ट का मतलब होता है कि पहली बात क्या है कि जब जीवात्मा यहाँ से मरता है तो 400 कोस की बैतरणी नदी है, उसमें जीव यदि माने गाय दान नहीं किया है, गौ दान नहीं किया है, तो यमराज के दूत उसको जो पापी जीवात्मा होता है उसको ले जाते हैं, अपने माने यम फांस में ले जाते हैं। तो 4 कोस की जो बैतरणी नदी उसमें उसको माने वैसे खींचते हुए ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं तो नदी है क्या? पीप मवाद से वो भरी नदी है। उसमें बड़े बड़े माने बड़े बड़े जो है मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े उसमें रहते हैं। तो जब वो जीव भाई उनको वो जो माने उसमें मलमूत्र भरा हुआ है नदी में, उसको तो वो खा नहीं सकते। जब जीवात्मा वहाँ जाता है तो वहीं जीवात्मा को वो जो है जो नरक वो बैतरणी नदी में जो जीवात्मा हैं माने वो जो माने वो रहते हैं, जीव रहते हैं, वो जीव वो आत्मा को खाते, कहीं पैर में काटेंगे, कहीं हाथ में काटेंगे, उसका जो है 100-100 200 ग्राम मांस भी खींच लेते। लेकिन वो जीवात्मा होता कैसा है? माने दिव्य जीवात्मा होता है। जैसे वो काटेगा खाएगा दर्द तो होगा उसको, लेकिन फिर वो जो का त्यों हो जाता है। जैसे हम कभी कभी आप देखते होंगे सपना में हम देखते हैं गर्दन कट गया, लेकिन गर्दन कटता नहीं। उसी तरह से वहाँ भी होता है और कष्ट होता उसी तरह से नरक में होता। जब जीवात्मा वो माने बैतरणी नदी में जीव काटता है, खाता है, तो दर्द तो बहुत होता है, लेकिन फिर जो कहते हैं वो जीवात्मा रहता है। ऐसा वो जो है नरक वाला जो माने यातना वाला जो शरीर हो ऐसा। फिर कबीरदास जी कहते हैं निज नयनन देखा है, धर के सुनिए ध्यान। माने कबीर साहब कह रहे हैं परमहंस श्री राम मंगलदास जी से कि मैंने आँखों देखी बात कह रहा हूँ, कोई लिखी लिखाई और देखी दिखाई सुने नहीं कह। और कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि मैं देखा, तुम कहते पोथी की लेखा, मैं कहता आँखी की देखी।
तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जो संसारिक जो है माने कथावाचक है, वो पोथी में जो लिखा वो कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं मैं निज नयनन मैं जो कहता हूँ आँखों की देखी कहता हूँ, जो आँख से देखता हूँ वही सत्य कहता हूँ। इसलिए जो नरक का वर्णन है वो 100% सत्य है। और कहते हैं बैतरणी के पास में बना भयानक नरक, कह कबीर मानो सही आमे ने एक नफर। जो इस तरह से बैतरणी नदी 400 किलोमीटर की है, 400 कोस की है, उस बैतरणी के नदी के बाद जब जीवात्मा कष्ट भोगता भोगता यमराज के दूत के पास जाता, धर्मराज के पास जाता है, तो यमराज और धर्मराज उसका जो कुंडली निकालते हैं, तो वहाँ बगल में चित्रगुप्त बैठे होते हैं। वो व्यक्ति जैसा वहाँ भगवान के माने यमराज के दरबार में पहुँचता है, तो चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं भाई इसका लेखा जोखा बताओ, क्या पुण्य किया क्या पाप किया। तो वो जैसे कुंडली देखते हैं, जैसे टीवी में जो है अपने जीवन का सारा चरित्र जो प्रकट हो जाता है, उसी तरह यमराज और माने चित्रगुप्त के सामने तुम्हारे जीवन के सारे पाप जो उजागर हो जाते हैं वो ग्रंथ में लिखे। क्योंकि स्वयं जो है चित्रगुप्त लिखते हैं कि चित्रगुप्त सब लिखते हैं, जो मन उठते विचार, उनको गुणयो गुण का सब कुछ है भान। तो दोनों कंधों में चित्रगुप्त 24 घंटा बैठे रहते हैं। जो तुम पाप और पुण्य करते हो वो सब चित्रगुप्त अपने अपने बही खाता में लिखते जाते हैं। जब जीवात्मा मरता है, मरने के बाद जब वो नरक जाता है, वहीं माने चित्रगुप्त वहाँ जो उसका लेखा जोखा बताते। फिर कहते हैं मैंने बैतरणी के पास में बना भयानक नरक है। कैसे? 18 प्रकार के वहाँ नरक है। नरक 18 प्रकार के जो बड़े हैं, जो शहर जैसे नरक है वो 18 प्रकार के हैं, और जो छोटे छोटे नरक है वो सैकड़ों। नरक के बारे में है जैसे नरक, महानरक, कुंभीपाक नरक, वो क्या बोलते हैं, कई प्रकार के वहाँ नरक है। रौरव नरक, महानरक, माने इस तरह के वहाँ जो है 28 प्रकार के नरक, बड़े बड़े नरक है। इसके बारे में विस्तार से जो भागवत में भी वर्णन किया गया है, तो हम तो थोड़ा संक्षेप में कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो वहाँ 28 प्रकार के नरक है। जो जैसा वहाँ पाप करता है उसी नरक में जो है यमराज के दूत उसको भेज देते हैं। इस तरह से वो जो है नरक है। फिर क्या है, नरक को जाए पुरुष और नारी, नग्न बदन काले तनधारी। कहते हैं नरक में जब पुरुष और नर नारी जाते हैं तो उसका शरीर क्या होता है, कैसा हो, नग्न होता है, माने नग्न बदन काले तनधारी। वहाँ जो उसका शरीर पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक नग्न होता है। नरक में जाने वाले व्यक्ति को कपड़ा नहीं पहनते, पूरा शरीर ऊपर से नीचे नग्न होता है। ऐसा जो है नरक वाला प्राणी होता है। और कहते हैं काले तनधारी, वहाँ जो यमराज के दूत होते हैं वो जो काले काले होते हैं और तनधारी, अपने हाथों में माने धारण किए बड़े बड़े मुखदार, बड़े बड़े भाला। तो यमराज के दूत जो है उसको धारण किए रहते हैं। इसलिए धारण किए रहते हैं कि उसके मुखदार और भालों को देख करके जो नरक में जाने वाला प्राणी है बिल्कुल भयभीत हो जाता है। क्योंकि जैसे हम जो है किसी माने जो पाप हम करते हैं, चोरी चमारी करते हैं, किसी को मारते हैं, जब पुलिस हमको ले जाती है तो पुलिस जब उनकी पुलिस डंडा हम देखते हैं तो भयभीत हो जाए। उसी तरह यमराज के दूत जो है उसको जो बड़े बड़े मुखदार हैं, बड़े बड़े जो है भाला लिए रहते, उसको देख करके वहाँ के जो जीवात्मा होते हैं, यमराज के जो माने जो जीव होते वो देख करके भयभीत होते। और कहते क्या है, ले जमदूत पकड़ के जावें, मारे बहुत भय दिखलाओ। कहते जब जमदूत यमराज जो है, यमराज के जो दूत हैं उनको जो नरक में ले जमदूत पकड़ के जावें, मारे बहुत भय दिखलाओ। तो जो यमराज के दूत होते हैं उसको ले जाते हैं, उसको कहते बहुत मारते और भय दिखलाते, और कहते इस नरक में जाओगे इस तरह से तुमको कष्ट मिलेगा, उस नरक में जाओगे इस तरह। कुछ ऐसे नरक है कुछ ऐसे नरक है अग्नि की तरह वो नरक है, उसी में जीवात्मा को डाल दिया जाता है, अग्नि की तरह वो जो है उस अग्नि में जलता रहता है। कुछ नरक ऐसे हैं वहाँ कढ़ाई, बहुत बड़ी कढ़ाई माने लगी हुई माने पड़ी है, उसमें तेल भरा हुआ, वो तेल खोल रहा है। तो वो जीवात्मा जो होता है नरक वाला प्राणी, उसी खोलते हुए जो है माने तेल में डाल दिया जाता, वहाँ पकौड़ी की तरह उबल आता, इतना कष्ट होता। और जब पकौड़ी की तरह उबल आता फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर जो कहते हैं हो जाता। ऐसा वो भोग शरीर है। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि कभी भी बुरे कर्म ना करो। ऐसा वो नरक, कुछ नरक ऐसा है, कुछ जो औरतें होती हैं गलत मार्ग पर चल जाती हैं, वेश्यावृत्ति अपना लेते हैं, उनके बारे में लिखा है कि जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो है अग्नि से तपाया हुआ खंभा होता है और नग्न होता है, उसी खंभे में उसको लिपटाया जाता है और वो खंभा बिल्कुल अग्नि की तरह, बिल्कुल अग्नि की तरह वो जलता रहता है वो खंभा। उसी में जो वहाँ जो वेश्यावृत्ति औरतें अपना लेती हैं, उसी खंभा पर उसको ज़बरदस्ती यमराज के दूत जो पकड़ते हैं और कहते कर भोग, कितना भोग करना चाहिए, उसको इतना माने तड़पाते, इतना तड़पाते हैं
कि क्या वर्णन किया, लेकिन वहाँ किसी की बुद्धि काम नहीं करती। वह माने यातना के सिवा कोई उपाय भी नहीं। भगवान को प्रार्थना भी करोगे तो वहाँ कौन सुनेगा। जैसे हम माने जेल में चले जाते हैं, जेल में भगवान को स्मरण करो, किसी का स्मरण कौन सुनेगा, क्योंकि उसको भोगना ही पड़े। तो जो पाप कर्म जीव करता है वहाँ भोगना ही पड़ेगा। कुछ जो पुरुष गलत मार्ग का अनुसरण करता, वेश्यावृत्ति के मार्ग में वेश्या के पीछे पीछे दौड़ने लगता, कुमार्ग पर चलने लगता, वहाँ पर वो जो अग्नि की इस तरह जो है वहाँ खंभे हैं, उसमें उसको चिपकाया जाता है। इतना चिपकाया जाता है, इतना चिपकाया जाता है, वो स्त्री रूपी खंभा होती है। जो पुरुष होता है वह स्त्री रूपी खंभा होता है। कहते चिपक कितना भोग करेगा। तो इस तरह से वह जीवात्मा रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है और इस तरह से चिघाड़ता है, लेकिन उस समय कौन सुनता। तो इसी तरह से वहाँ जो है नरक है, बहुत कष्ट के नरक। कुछ नरक ऐसे हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है। खाने को जब लिखाने मलमूत्र को वहाँ कहते हैं, मलमूत्र को भोजन मिलता है, खावें बहुत, माने जब खाता है तो बार बार उल्टी होती भाई। जब जीवात्मा भूखा होता है तो यमराज के दूत कहते हैं तूने दान नहीं किया, पुण्य नहीं, सत्कर्म। तो जो लाइटिंग होते हैं, और लाइटिंग ऐसी नहीं 10-15 दिन की बदबू वाली लाइट, उसी को कहते खा। जब भाई भूखा तो खाएगा ही, और कुछ उसके भय से कहते साले खा नहीं तुझको मारेंगे। तो जब यमराज के दूध डालते तो वहीं लाइटिंग को खाता है, लेकिन खाएगा का, जैसे खाएगा वैसे उल्टी हो जाती, क्योंकि वह इतनी बदबू होता कि अंदर पचेगा ही नहीं। तो ऐसा जो है वहाँ जो है माने घोर नरक है। इसलिए भगवान से प्रार्थना, विनती से प्रार्थना है, माने सभी दर्शना प्रार्थना है कि आप लोग जीवन में कभी भी कोई ऐसा पाप ना करें कि हमको नरक जाना पड़े। ले जम दूध पकड़ के जावें, मारे बहुत भय दिखरावें, जाए नरक में भोग भोगावें, सो दुख हमसे कहीं ना जाओ। महात्मा परमहंस श्री राम मंगल दास जी कहते हैं कि यह दुख हम दे करके, यह दुख दे करके हमसे दुख कहा नहीं जा सकता। वहाँ इतने प्रकार का कष्ट है। मैं तो एक थोड़ा संक्षेप में कष्ट का वर्णन किया हूँ। इसलिए कष्ट का वर्णन कहते हैं 100 वर्ष मृत्युलोक का, एक ही दिन भर नरक। कहते हैं 100 वर्ष मृत्युलोक का, एक ही दिन भर नरक, 24 घंटा मानिए या में नेक न फर्क। तो 24 घंटा जो 100 वर्ष तुमने मृत्युलोक में आनंद भोगा है, यदि एक दिन के लिए भी नरक जाना पड़े, उस नरक का वर्णन ऐसा है, ऐसा वर्णन है कि इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, सो दुख हमसे कहीं न जाओ। तो परमहंस श्री राम मंगल दास जी कहते, कबीर साहब कह रहे हैं कि यह दुख हमसे कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए सभी लोगों से प्रार्थना विनती है, कभी भूल करके भी ऐसा कोई गलत काम ना करो जिससे आपको नरक जाना पड़े, ऐसे जो है पाप में भोगना पड़े। इसलिए सभी लोग जो है हमेशा जो है सत्कर्म करो, भजन करो, और भजन करने के बाद जो आपको जो है कल्याण का मार्ग मिलेगा, उसके समान कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो है नरक का वर्णन है। नरक का वर्णन तो बहुत विस्तार से है, कहाँ तक कहें तो इस तरह से है। थोड़ा हम जो इसी में इंद्रपुरी का वर्णन कर देते हैं। इस समय 18 मिनट हो गए। अच्छा। परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी गंगा जी की जय, और सभी संत महापुरुषों की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही हम लोगों से आग्रह प्रार्थना विनती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।